प्रकाशित वाक्य की किताब में ना एक बहुत ही पावरफुल इमेज है जो सदियों से लोगों को हैरान भी करती है और अपनी तरफ खींचती भी है। सोचिए, एक स्वर्गदूत जो शैतान को जंजीरों से जकड़ रहा है। आज हम इसी कमाल के विजन के पीछे छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। ये वाकई में एक बहुत पावरफुल बात है ना? पर ये सिर्फ एक ड्रामेटिक सीन नहीं है। असल में ये उन गहरे सवालों की नींव है जिनका जवाब हम आज ढूंढेंगे। भाई, इन सब प्रतीकों का, सिंबल्स का आखिर मतलब क्या है? तो चलिए पता लगाते हैं। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए ना हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्वर्गदूत के विजन को, फिर समझेंगे कि उस रहस्यमय कुंजी का क्या मतलब है। इसके बाद हम आत्मिक रूप से बांधने की शक्ति पर बात करेंगे, जानेंगे कि ये सारी शक्ति, ये अथॉरिटी आती कहां से है, ये बंधन क्यों जरूरी है, और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये हमेशा के लिए क्यों नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक विजन से, एक दिव्य दर्शन से। आइए सीधे प्रकाशित वाक्य 20 में चलते हैं और देखते हैं कि ये सीन कैसे सामने आता है। अब देखिए, इस सीन में कई चीजें हैं। एक स्वर्गदूत है जो स्वर्ग से उतर रहा है। उसके हाथ में कुंजी है, अथाह कुंड की कुंजी, और एक बड़ी सी जंजीर भी है। उसका टारगेट कौन है? वो अजगर यानी शैतान। और एक्शन क्या है? उसे 1000 साल के लिए बांधना। कहाँ? अथाह कुंड में। पर यहां जो हम देख रहे हैं ना, वो सिर्फ चीजें नहीं हैं। ये सब पावरफुल सिंबल्स हैं जो एक बहुत गहरे आध्यात्मिक सच की तरफ इशारा करते हैं। और अब हम उसी सच को एक एक करके खोलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कुंजी की। इसका क्या मतलब है? क्या ये बस एक ताला खोलने के लिए है? नहीं। बाइबल में जब भी कुंजी या चाबी का जिक्र आता है तो वो दरवाजों से कहीं ज्यादा बड़ी चीज की बात कर रही होती है। ये प्रतीक है अधिकार का, अथॉरिटी का। तो जब वो स्वर्गदूत उस कुंजी को पकड़ता है तो वो असल में सिर्फ मेटल का एक टुकड़ा नहीं पकड़े हुए हैं। वो ईश्वरीय अधिकार, डिवाइन अथॉरिटी को थामे हुए हैं। ये इस बात का ऐलान है कि उसे एक खास काम करने की इजाजत, एक परमिशन मिली हुई है। मतलब ये पूरा खेल शक्ति का है, ताले चाबी का नहीं। और मजे की बात देखिए, यही कुंजी दो बिल्कुल अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। प्रकाशित वाक्य में ही हम इस कुंजी को 2 बार देखते हैं। एक बार, जैसा कि यहां हो रहा है, इसका इस्तेमाल शैतान को बांधने और अंधेरे को रोकने के लिए होता है। लेकिन एक दूसरी जगह यही अधिकार तबाही मचाने वाली आत्माओं को आजाद करने के लिए दिया जाता है। सोचिए, एक ही शक्ति लेकिन 2 एकदम उल्टे नतीजे। अच्छा, अधिकार तो कुंजी में है, पर असली एक्शन तो जंजीर का है। और बिल्कुल कुंजी की तरह ही ये जंजीर भी लोहे की नहीं बनी है। ये एक आध्यात्मिक बंधन है, एक स्पिरिचुअल रिस्ट्रिक्शन, एक ऐसा बंधन जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता। जरा सोचिए इस बारे में। शैतान को लोहे की जंजीरों से नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति से बांधा जा रहा है जो उससे कहीं ज्यादा, कहीं बड़ी है। उसकी ताकत, उसका असर, सब कुछ एकदम लिमिट कर दिया गया है। ये एक आध्यात्मिक कैद है, एक स्पिरिचुअल इम्प्रिजनमेंट है। और ये जो बांधने का आइडिया है ना, ये बाइबल में हमें बार बार देखने को मिलता है। जैसे एक जगह लिखा है कि एक औरत को शैतान ने बांध रखा था, जिससे वो 18 साल तक बीमार रही। एक और जगह एक आदमी की जीभ बंधी हुई थी, मतलब वो बोल नहीं सकता था। और हाँ, यहां तक कि इंसानों ने भी प्रेरितों को धमकियों से बांधने की कोशिश की ताकि वो प्रचार न कर सकें। तो मतलब साफ है, ये हमेशा किसी को कंट्रोल करने और उसकी आजादी छीनने से जुड़ा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो इतनी जबरदस्त शक्ति है, ये आती कहां से है? क्या ये स्वर्गदूत की अपनी शक्ति है या इंसानों की? नहीं, इसका जवाब है नहीं। ये शक्ति एक ऐसे सोर्स से आती है जो इन सब से कहीं ऊपर है। बाइबल हमें एकदम साफ साफ बताती है कि हर तरह का अधिकार, हर तरह की अथॉरिटी, चाहे वो स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, वो सब यीशु मसीह से ही आती है। वही हर शक्ति के सोर्स हैं और वही उसके मालिक भी। तो आप देखिए, यहाँ अथॉरिटी का एक फ्लो है। ये परमेश्वर पिता से शुरू होता है, फिर यीशु मसीह के जरिए आगे बढ़ता है और फिर उनके अनुयायियों तक पहुंचता है। और यही वजह है कि वो स्वर्गदूत शैतान पर अधिकार रख सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी शक्ति से काम नहीं कर रहा, बल्कि वो ईश्वर की दी हुई शक्ति से काम कर रहा है। तो ठीक है, शैतान को बांध दिया गया, पर इस 1000 साल के बंधन का मकसद क्या है? बाइबल हमें इसके 3 खास कारण बताती है। 3 ऐसे नतीजे जो दुनिया को पूरी तरह से बदल देंगे। और हाँ, ये बदलाव कोई छोटा मोटा या कुछ दिनों का नहीं है। बाइबल एकदम क्लियर बताती है कि ये पूरे 1000 साल तक चलेगा। सोचिए, एक पूरी सहस्राब्दी। तो इस 1000 साल के दौरान दुनिया में 3 बड़े बदलाव आएंगे।
क्योंकि शैतान ये 3 काम नहीं कर पाएगा। पहला, वो राष्ट्रों को, देशों को धोखा नहीं दे पाएगा। दूसरा, वो विश्वासियों पर झूठे दोष नहीं लगा पाएगा। और तीसरा, सबसे जरूरी, वो दुनिया में दर्द और पीड़ा नहीं फैला पाएगा। मतलब ये इंसानियत के लिए 1000 साल की राहत होगी, शांति होगी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती और यहीं पर यह मामला और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाता है। ये जो शांति है, ये जो बंधन है, ये हमेशा के लिए नहीं है। तो कुंजी और जंजीर हमें यही बताते हैं कि ये सिर्फ एक टेम्पररी रोक है, एक लिमिटेड टाइम के लिए। और इस समय के खत्म होने के बाद शैतान को फिर से आज़ाद किया जाएगा। क्यों? एक आखिरी फाइनल लड़ाई के लिए। और ये बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर आखिरी मकसद जीतना ही है, तो फिर शैतान को थोड़ी देर के लिए आज़ाद क्यों किया जाएगा? ये जो आखिरी लड़ाई होगी, वो परमेश्वर के अधिकार और न्याय के बारे में हमें क्या सिखाती है? ये वो सवाल है जो इस पूरे पावरफुल विजन के बिल्कुल सेंटर में है।